स्वागत करता हूं। ठीक है बच्चे, तो आज हमने क्या है जो साइंस का जो सेकंड चैप्टर रहेगा हमारा एसिड बेस एंड साल्ट, वो हमने स्टार्ट किया हुआ था बच्चे। ठीक है, हमने उसके अंदर एसिड बेस और क्या था मतलब पीएच स्केल नहीं सॉरी इंडिकेटर पढ़ लिए थे हमने। ठीक है, तो हमने एसिड बेस और इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, कुछ रिएक्शन देखेंगे, पीएच स्केल के बारे में कुछ पढ़ेंगे और क्या कि ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और पीओपी, इनके केमिकल नेम क्या होते क्या है और बच्चे इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है वो देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बच्चे कुछ रिएक्शन रहेंगी वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है बच्चे कि जब व्हाट हैपन या फिर क्या होगा जब व्हाट हैपन व्हेन मेटल जो होगा बच्चे रिएक्ट करेगा एसिड या फिर बेस। ठीक है, क्या होगा बच्चे जब जो मेटल है वो एसिड और बेस के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें पता है बच्चे जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, जब कोई एसिड जो है बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एक तो साल्ट की फॉर्मेशन होती है और क्या होता है हाइड्रोजन क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल लेते हैं एसिड का कि जब मेटल है बच्चे सोडियम एक मेटल है वो रिएक्ट करेगी किसके साथ, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्या करेगी बच्चे, रिएक्ट करेगी। तो हमें फॉर्मेशन किसकी होगी बच्चे, किसकी होगी, NaCl की, किसकी, NaCl की। ठीक है, और प्लस में क्या होगा बच्चे, रिलीज होगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर है। अब रही बात बच्चे बैलेंस की, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे, 1 है, तो इसको 2 से क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे 2 से इसको मल्टीपल किया बच्चे तो क्लोरीन क्या हो गया, क्लोरीन में तो 2 हो गया, क्लोरीन को 2 हो गया तो बच्चे यहाँ पे क्या कर दिया, 2 से इसको मल्टीपल कर दिया। ठीक है, क्लोरीन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब रह कौन सा गया, सोडियम, सोडियम के भी तो 2 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे सोडियम के 2 हो गए बच्चे, तो यहाँ पे भी तो सोडियम के 2 होंगे। क्लियर है, तो ये क्या होगी हमारी बैलेंस क्या होगी, केमिकल जो रिएक्शन है बैलेंस होगी। अब एक क्या रह जाती है हमारी फिजिकल स्टेट रह जाती है बच्चे। फिजिकल स्टेट में बात करें तो सोडियम क्या होता है बच्चे, सॉलिड होता है, क्या होता है, सॉलिड होता है। और HCl हमें पता है बच्चे एक एक्वायस सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, एक्वायस सॉल्यूशन होता है। उसी प्रकार NaCl भी बच्चे क्या होता है, एक एक्वायस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होती है बच्चे गैस होती है। क्लियर है। हमने क्या देखा बच्चे जब सोडियम रिएक्ट करेगा किसके साथ, HCl के साथ, किसकी फॉर्मेशन होगी, साल्ट की, और किसकी, हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, जो सोडियम है बच्चे ये मेटल है। ठीक है, व्हेन मेटल बच्चे रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो हमें किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चे, साल्ट की। ठीक है, और किसकी बच्चे, हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, क्लियर है बच्चे। तो हमें पता है सोडियम के ऊपर कितने होते हैं बच्चे, 1 पॉजिटिव होता है, और सोडियम 1 पॉजिटिव किसके पास जाएगा, क्लोरीन 1 नेगेटिव के पास जाएगा। किसके पास जाएगा, क्लोरीन 1 नेगेटिव के पास जाएगा। ये हमने देख लिया था बच्चे क्यों जाएगा ये। ठीक है, हमने इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं पहले। ठीक है, तो साल्ट बन गया और क्या बन गया बच्चे, हाइड्रोजन गैस बन गई। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने एसिड के बारे में स्टडी की उसी प्रकार किसके बारे में करेंगे बच्चे, बेस के बारे में। किसके बारे में, बेस के बारे में। ठीक है, तो सेकंड रहेगा हमारा, सेकंड रहेगा बच्चे कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल जो है रिएक्ट करेगा बेस के साथ। जब मेटल है बच्चे, मेटल रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो बेस होता है बच्चे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चे, किसकी फॉर्मेशन होगी, एक तो बनेगा Na2, उसके बाद ZnO2। किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चे, Na2 और ZnO2 की होगी। ठीक है बच्चे, अब क्या देखो ये तो हो गया बच्चे, उसके बाद रिलीज क्या होगी हमारी, हाइड्रोजन गैस। किसकी, हाइड्रोजन गैस की। ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, जिंक की जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई बच्चे। जिंक आपको पता है बच्चे क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस होता है। क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है, और जो ये होता है बच्चे ये भी क्या होता है, सॉलिड होता है, NaOH। ठीक है, जब इन दोनों की रिएक्शन कराई बच्चे हमारे पास क्या बन गया, Na2 ZnO2 एक साइड बन गया, उसमें क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। ठीक है बच्चे, क्लियर है। रही बात इनकी बैलेंस की, अब बैलेंस देखते हैं बच्चे, Zn कितनी है, Zn यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी Zn कितने हैं, 1 है। उसके बाद देखते हैं सोडियम, सोडियम यहाँ पे कितने हैं, 2 है, लेकिन सोडियम यहाँ पे कितने हैं बच्चे, 1 है, तो यहाँ पे 2 हो गए सोडियम। जब यहाँ पे सोडियम को 2 कर दिया बच्चे हमने, अब क्या रह गया हमारे पास, O और H रहेगा। O कितने बच्चे हमारे पास,
ऑक्सीजन में तो 2 है बच्चे, जब ऑक्सीजन 2 है हमारे पास, इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, इस साइड भी ऑक्सीजन 2 है। अब बात रहेगी हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन इस साइड कितने बच्चे 2 है, और उस साइड हाइड्रोजन कितने बच्चे, इस साइड भी तो हाइड्रोजन 2 ही है ना। तो क्लियर है बच्चे। तो हमने आज क्या देखा कि जब क्या होता है कि जब मेटल जो है बच्चे वो रिएक्ट करेगा एसिड और बेस के साथ, कि जब मेटल जो है बच्चे रिएक्ट करेगा एसिड और बेस के साथ, तो फॉर्मेशन किसकी होती है बच्चे, साल्ट की होती है, और किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है। ठीक है बच्चे, तो ये था फर्स्ट कांसेप्ट। अब सेकंड जो बच्चे इसके बारे में बताएंगे। अब सेकंड जो इसमें रिएक्शन रहती है बच्चे, सेकंड जो रिएक्शन रहती है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कि क्या होगा जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करेंगे, एसिड के साथ क्या करेंगे बच्चे, रिएक्ट करेंगे। तो उस केस में क्या होता है बच्चे, उस केस में क्या बनता है, एक तो बनता है बच्चे हमारे पास साल्ट बनता है, एक बनता है CO2 गैस, और एक क्या बनता है बच्चे, वाटर बनता है। तो हम देखेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देख रहे हैं कि सेकंड जो हमारी रिएक्शन है इसमें, ठीक है, तो इसमें क्या था कि व्हाट हैपन व्हेन जो मेटल कार्बोनेट है बच्चे, मेटल कार्बोनेट, ठीक है, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid, क्या बच्चे, एसिड, कि क्या होगा जब जो मेटल कार्बोनेट है और एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चे, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो मैंने क्या बताया बच्चे, किसकी फॉर्मेशन होगी, साल्ट की फॉर्मेशन होगी, और किसकी होगी, वाटर की, और किसकी होगी, CO2 गैस की। ठीक है, तो नेक्स्ट है बच्चे हमारी कि फर्स्ट ऑफ ऑल रहेगी हमारी मेटल कार्बोनेट वाली, कौन सी, मेटल कार्बोनेट वाली। तो मेटल कार्बोनेट में देखेंगे बच्चे कि जब मेटल कार्बोनेट होता है बच्चे, मेटल कार्बोनेट मेटल जो कार्बोनेट होता है बच्चे हमारे पास, वो क्या होता है, Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3। जब वो रिएक्ट करेगा बच्चे HCl किसके साथ, HCl के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी बच्चे, किसकी होगी, मैंने क्या बताया था, एक तो बनेगा हमारे पास NaCl बनेगा, ठीक है, एक क्या बनेगा बच्चे, वाटर बनेगा, और एक क्या बनेगा बच्चे, CO2 गैस बनेगी, बन गई गैस। ठीक है, तो क्या हुआ, अब हमारी सेकंड जो बात रहती है बच्चे किसकी रहती है बात, कि इसकी बच्चे क्या बैलेंस करेंगे, क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस में बात आएगी तो बच्चे देखो Na2 कितने यहाँ पे, सॉरी सोडियम कितने यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे तो सोडियम 1 ही है। ये कहता है तुम मेरे को भी दे दो, ये कहता है तो मेरे को भी दे दो, मेरे को भी चाहिए दो। ठीक है, तो 2 इसको दे दिया हमने, तो ये कितने बन गए, सोडियम 2 हो गए। अब किसकी बात करेंगे, कार्बोनेट की, किसकी, C की, सॉरी कार्बन की। तो कार्बन कितने बचे यहाँ पे, कार्बन कितने हैं, 1 है, तो यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 1 है। उसके बाद बात करेंगे बच्चे किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन है बच्चे हमारे पास 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बच्चे हमारे पास, 1 ये रहा, 2 ये रहा, कितने हो गए, 3। ऑक्सीजन भी कंप्लीट है। रही बात किसकी, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चे यहाँ पे, हाइड्रोजन कहता है मेरे पास तो एक ही हाइड्रोजन है, लेकिन तूने तो 2 ले लिए, मेरे को भी 2 दो, कहता मेरे को भी 2 दे दो। ठीक है, ये कहता मेरे को भी 2 दे दो, तो इसने 2 ले लिए, इससे कितने बन गए बच्चे, 2 इसके पास रह गए, ये कंप्लीट हुआ। अब Cl कितने हो गए, Cl भी तो बच्चे 2 हो गए ना, Cl भी कितने हो गए, 2 हो गए, तो बच्चे यहाँ पे Cl कितनी है, 2 है। तो क्लियर है बच्चे, हमने क्या देखा बच्चे, जब मेटल कार्बोनेट है बच्चे, मेटल जो कार्बोनेट है, मेटल जो कार्बोनेट है बच्चे, जब मेटल कार्बोनेट ने रिएक्ट की किसके साथ, एसिड के साथ जब रिएक्ट किया बच्चे, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, किसकी साथ फॉर्मेशन हुई बच्चे, क्या बना हमारे पास, एक तो बच्चे साल्ट बना, ठीक है, एक क्या बना, वाटर बना, और एक क्या बन गया, गैस बन गई बच्चे CO2। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा ये जो था बच्चे फर्स्ट पार्ट था इसका, किसका, कि मेटल रिएक्ट विद, सॉरी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद किसके साथ, हाइड्रोजन, और सॉरी किसके साथ, एसिड के साथ। तो क्या बना हमारे पास, साल्ट बन गया, वाटर बन गया, और CO2 गैस बन गई। उसी प्रकार बच्चे इसका जो सेकंड पार्ट रहेगा सेम है, जो सेकंड जो रहेगा बच्चे, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट,
तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट बच्चे ये देखो, जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब रिएक्शन कराएंगे बच्चे किसके साथ कराएंगे, HCl के साथ कराएंगे ना, क्योंकि एसिड के साथ कराएंगे, ठीक है। और एसिड के साथ जो रिएक्शन कराएंगे बच्चे क्या बनेगा, वो सेम प्रोसेस है बच्चे, क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, NaCl बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और क्या बनेगा बच्चे, CO2 गैस बनेगी। क्या बनेगी, CO2 गैस बनेगी, ठीक है। तो बच्चे क्या था, सेकंड टर्म हमारी कौन सी आती है, कौन सी, बैलेंस की बात आती है, किसकी, बैलेंस की बात आती है। तो बैलेंस की रही बात बच्चे, यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम कितनी है, 1 है, और यहाँ पे भी सोडियम कितनी है, 1 है, ठीक है। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चे, 2 हो गए, 1 और 1 कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद बच्चे बात करें इसकी कार्बन की, कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे भी कार्बन कितना है, 1 है, ठीक है बच्चे। उसके बाद बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 2 ऑक्सीजन ये रहा, ये कितने हैं, 3 है, ठीक है। और क्लोरीन कितने बचे, क्लोरीन कितने बचे, 1 क्लोरीन ये रहा, 1 क्लोरीन। तो ये तो बैलेंस ही पड़ी है रिएक्शन, ये तो बैलेंस ही है, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है बच्चे। इसका नाम दे तो आप, इसका नाम दे बच्चे, तो ये क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है बच्चे। जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब हमने रिएक्शन कराई बच्चे, किसके साथ कराई, एसिड के साथ कराई, किसके साथ कराई, एसिड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन हुई बच्चे, किसकी फॉर्मेशन हुई, साल्ट की, साल्ट बन गया, प्लस में वाटर बन गया, और प्लस में क्या बन गई बच्चे, गैस बन गई, क्या बन गई, गैस बन गई। और गैस कौन सी है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बच्चे। तो हमने क्या देखा आज कि हमने 2 रिएक्शन देखी कि क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है बेस के साथ, और क्या होता है जब मेटल रिएक्ट करता है, सॉरी मेटल जो कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और क्या होता है जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है बच्चे। तो ये हमारी यहाँ 2 रिएक्शन थी। तो बच्चे क्या देखा हमने 2 रिएक्शनें पढ़ी। अब हम बात करेंगे एसिड एंड बेस के बारे में कि क्या होता है जब एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, कि व्हाट हैपन कि व्हेन एसिड एंड बेस आर रिएक्ट, ठीक। या फिर ये बात करें कि हाउ डू एसिड एंड बेस आर रिएक्ट, या फिर ये देखिए कि व्हाट हैपन व्हेन एसिड एंड बेस आर react each other। क्या कहा गया बच्चे इसमें कहा गया है कि क्या होगा जब एसिड को बेस के साथ क्या करेंगे बच्चे, रिएक्ट कराएंगे। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा बच्चे। तो क्या था एसिड, और एसिड में बात करें तो बच्चे क्या लेते हैं हम, HCl लेते हैं, क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, ठीक है। जब HCl जो होता है बच्चे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब उसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चे किसके साथ कराएंगे, बेस के साथ। और बेस की बात करें बच्चे क्या होता है, NaOH, क्या NaOH। और NaOH क्या होता है बच्चे, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो HCl मैंने क्या कहा था, H और पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। उसी प्रकार बच्चे ये पॉजिटिव सोडियम बच्चे, ठीक है, 2 नेगेटिव, इसका क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है, ठीक है। और Na के ऊपर क्या होता है बच्चे, Na के ऊपर पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसमें क्या कहा गया कि क्या होगा जब एसिड और बेस क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो हमें पता है बच्चे जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट बनता है, क्या बनता है, साल्ट बनता है, और क्या बनता है, वाटर बनता है, क्या बनता है, वाटर। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होगी बच्चे, एक तो होगा NaCl, और ये क्या बन जाएगा बच्चे, वाटर बनते हैं, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ये जो है ना बच्चे, तो ये क्या था बच्चे, एक एसिड था, ठीक है। जब एसिड की हमने बेस के साथ रिएक्शन कराई, जब एसिड की साथ हमने बेस के साथ रिएक्शन कराई बच्चे, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, एक तो साल्ट बन गया, और एक किस बन गया बच्चे, वाटर बन गया, क्या बन गया, वाटर बन गया। क्लियर है, ठीक है बच्चे, समझ में आया क्या काम में कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो अब रही बात बच्चे क्या, बैलेंस की।
तो बैलेंस के देखें तो बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1 है, 1 और 1 कितने हो गए बच्चे 2, तो हाइड्रोजन तो बच्चे कंप्लीट है ना। उसके बाद बच्चे बात करते हैं क्लोरीन की, किसकी क्लोरीन की, क्लोरीन कितनी है 1 है, यहाँ पे कितना बच्चे क्लोरीन 1 ही है, 1 ही तो है। सेकंड की बात करें बच्चे Na की, सोडियम की, सोडियम कितने बच्चे यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी सोडियम 1 है, ठीक है। अब लास्ट बात आती है बच्चे ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो बच्चे क्या हुआ बैलेंस ही हुआ ना, ये तो बैलेंस ही हुआ, कंप्लीट बैलेंस हुआ। फिजिकल स्टेट लिख दो, इसकी लिखना चाहो तो फिजिकल स्टेट लिख देते हैं, ये एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर होता है, ठीक है, ये होता है बच्चे सॉलिड स्टेट के अंदर, ये होता है एक्वायस सॉल्यूशन के अंदर, और ये वाटर आपको पता है बच्चे लिक्विड होता है, ठीक है बच्चे, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब बच्चे मेरी बात सुनो, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या हो जाता है बच्चे न्यूट्रल हो जाता है, क्या हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है, तभी तो साल्ट बना बच्चे, न्यूट्रल हुआ तभी तो साल्ट बना, न्यूट्रल हुआ तो साल्ट बन गया। अब इस साल्ट बनने को बच्चे क्या बोलते हैं न्यूट्रल, किसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे बच्चे न्यूट्रलाइजेशन, कि जब मेटल सॉरी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे देन फॉर्मेशन किसकी होगी साल्ट एंड वाटर की, दिस इज कॉल्ड क्या बोलेंगे बच्चे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है जो आज हमने किया, सॉरी जो हमने किया क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्या कुछ पढ़ा बच्चे आज, अभी तक तो हमने क्या पढ़ लिया, रिएक्शन पढ़ी है, ठीक है, और ये पढ़ा है कि क्या होगा जब कि बच्चे एसिड और बेस क्या करेंगे बच्चे रिएक्ट करेंगे दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब हमारा जो बच्चे आगे जो टॉपिक किया जाता है कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो क्या कहता है कि एक एसिड और बेस के अंदर बच्चे क्या सिमिलरिटी हो सकती है, एक ऑल एसिड और ऑल बेस के अंदर क्या सिमिलरिटीज हो सकती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे कि हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सिमिलरिटीज होती है। हमें पता है कि एसिड और बेस में क्या होते हैं, जो एसिड होते हैं बच्चे वो क्या करते हैं H पॉजिटिव आयन क्या करते हैं प्रोड्यूस करते हैं ना, उत्पन्न करते हैं ना वाटर के अंदर, और उसी प्रकार बच्चे जो बेस होते हैं बच्चे वो भी तो OH आयन जो OH आयन नेगेटिव आयन जो बच्चे क्या करते हैं प्रोड्यूस ही करते हैं ना वाटर के अंदर, लेकिन वो किस में करते हैं बेस में करते हैं, किस में करते हैं बेस में करते हैं। और जो हमारा एसिड में क्या करता है बच्चे H पॉजिटिव आयन करता है, कौन सा करता है H पॉजिटिव आयन करते हैं बच्चे। इसके बाद बच्चे बात करेंगे बच्चे, इसके बाद अगर हम बात करें कि जो H पॉजिटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कि हाउ डू फॉर्मेशन या फिर प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड एंड OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है बच्चे, जो H पॉजिटिव आयन है, जो H पॉजिटिव आयन है वो किससे होते हैं बच्चे, हमें पता है एसिड से होता है, हमें पता है एसिड से होता है, और OH नेगेटिव आयन है, ठीक है, वो किससे होता है बेस होता है। हमें ये तो पता है बच्चे होता है, लेकिन होता कैसे है ये भी तो देख लो, ठीक है, ये देखते हैं बच्चे। तो ये देखते हैं बच्चे रिएक्शन रहेगी दो, अभी क्लियर हो जाएगा इसमें, ठीक है, कि हाउ डू फॉर्मेशन या फिर प्रोड्यूस, ठीक है बच्चे, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं H पॉजिटिव आयन फ्रॉम किससे एसिड से, किससे एसिड से, और OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस, ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन रहेगा बड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या था कि क्या होगा या फिर कैसे फॉर्मेशन होगी H पॉजिटिव आयन और किसकी O नेगेटिव आयन किससे बेस से, ठीक है। तो इसको देखते हैं बच्चे, पहले देखते हैं H पॉजिटिव आयन की। तो H पॉजिटिव आयन की बात करें बच्चे, तो H पॉजिटिव आयन की अगर बात करें बच्चे, तो जब हम HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, इसी से तो हमें बनाना है H पॉजिटिव आयन, इसी से तो हमें बच्चे बनाना है इसको, प्लस जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसकी वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होगा बच्चे, क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, एक तो बन गया बच्चे हमारे पास क्या H3O, क्या बन गया H3O पॉजिटिव, ठीक है, और क्या बन गया बच्चे Cl क्या हो गया रिमूव हो गया, Cl क्या हो गया बच्चे रिमूव हो गया। तो हमारे पास क्या बना, एक तो ये बन गया और एक क्या बन गया ये।
हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 3 हो गए ना बच्चे। क्यों हो गए, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है, तो 2 और 1 कितने हो गए बच्चे 3, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन सिंगल है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन सिंगल है। उसके बाद बात करते हैं क्लोरीन की, यहाँ पे क्लोरीन सिंगल है, यहाँ पे भी क्लोरीन सिंगल है। तो ये रिएक्शन तो बच्चे क्या हुई, कंप्लीट होगी ना ये रिएक्शन, ठीक है। हमने मतलब बात स्टडी किसकी कर रही थी, हमें स्टडी कर रही थी कि H पॉजिटिव आयन की। तो बच्चे आपको पता ही होगा कि जो H इसको हम जब ब्रेक करते हैं तो किसमें टूटता है, H पॉजिटिव आयन में। H पॉजिटिव आयन में जब H पॉजिटिव आयन को हम जब ब्रेक कराएंगे किससे कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो क्या बनेगा बच्चे, H3O तो बनेगा ना, H3O तो भी बनेगा, यही ही तो बनेगा बच्चे, यही ही बनेगा ना। तो हमने क्या देखा कि H पॉजिटिव आयन बच्चे कैसे रिलीज हुआ, जब हमने इसकी वाटर के साथ देखी एसिड की, जब हमने रिएक्ट कराई किसके साथ, वाटर के साथ, तो फॉर्मेशन किसकी हुई, H3O की, किसकी, H3O की। प्लस में क्या हो गया, क्लोरीन क्या हो गया बच्चे, रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये क्या केस था बच्चे, H पॉजिटिव आयन का। उसी प्रकार H पॉजिटिव आयन हमने किससे लिया, एसिड से लिया, तो OH जो OH नेगेटिव आयन ये भी तो हमें लेना है बेस से, ये भी तो लेंगे हम। इसे देखते हैं कैसे लेते हैं, ठीक है। सेकंड कौन सा बच्चे, सेकंड रहेगा हमारा कि OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस, OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस। एग्जांपल लेते हैं बच्चे, जब NaOH, जब हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बच्चे इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट कराते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट कराते हैं, तो फॉर्मेशन किसकी होती है बच्चे, क्या होता है, Na अलग हो जाता है, Na प्लस में OH, ठीक है बच्चे, क्लियर है ना। क्योंकि Na के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके ऊपर पता ही है बच्चे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और तो और बच्चे मेरी बात सुनो, हमने क्या देखा था, हमने क्या रिलीज करना है, हमें तो ये देखना, हमें तो ये चाहिए ना, हमें तो ये ही चाहिए ना। हमें क्या कहा गया रिएक्शन के अंदर कि हाउ टू फॉर्मेशन या फिर प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड एंड OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस, ठीक है। तो बेस ही तो है बच्चे, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस तो ही होता है, बेस ही होता है ना बच्चे ये, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है बच्चे वो बेस ही होता है ना, ठीक है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी रिएक्ट कराएंगे बच्चे किसकी, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो बच्चे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो उसकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो बच्चे मॉलिक्यूल है वो किस एटम में डिवाइड हो जाएगा, 2 के अंदर हो जाएगा। एक तो बच्चे सोडियम बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सोडियम बन जाएगा और क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, क्लियर है बच्चे। इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, क्या होता है, KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बच्चे जब रिएक्शन कराते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराएंगे बच्चे, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, देखो क्या बना बच्चे, क्या बना उस टाइम, एक तो पोटेशियम रिलीज, एक तो बनेगा पोटेशियम, एक क्या बनेगा बच्चे, OH नेगेटिव आयन, क्या बनेगा, OH नेगेटिव आयन। यही तो होगा बच्चे, क्या होगा, एक तो पोटेशियम बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा बच्चे, OH नेगेटिव आयन बन जाएगा। क्लियर है ना बच्चे, आपको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद देखो हमें यही तो प्रोड्यूस करना था, यही तो फॉर्म करना था कि OH नेगेटिव आयन जो बेस से कैसे बनता है, बन गया ना बच्चे, बन गया ना, ठीक है। तो ये था बच्चे हमारा कि हाउ टू फॉर्मेशन या फिर प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड एंड OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन रहेगा बच्चे, एक बात और देखते हैं बच्चे, जब हम इसकी देखते हैं रिएक्शन को, जब H पॉजिटिव आयन है, ठीक है, जैसे हमने देखा था बच्चे एसिड के अंदर देखते हैं, वाटर के अंदर देखते हैं, जैसे वाटर बनता कैसे है, जैसे वाटर बनता कैसे है, जैसे वाटर कैसे बनता है बच्चे, आपको पता ही है कि हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल यहां से लेते हैं, हम रिएक्ट करते हैं बच्चे HCl की रिएक्शन करते हैं बच्चे, किससे बनाते हैं, NaOH के साथ, ठीक है। क्या बना था बच्चे, हमको पता था ये न्यूट्रल हुई रिएक्शन वाली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की थी हमने इससे पहले, तो उसमें क्या हुआ था कि जब यहां से क्या गया था बच्चे, यहां से क्या गया था, H पॉजिटिव आयन गया था, ठीक है, और क्या जुड़ा था वहां से, OH नेगेटिव है, यहां से क्या जुड़ा था, OH नेगेटिव। और इसकी जब H पॉजिटिव आयन जब OH नेगेटिव आयन के साथ बच्चे जब रिएक्ट करेंगे तो आपको पता क्या बनेगा, वाटर बन गया ना, ये क्या बन गया, वाटर बन तो गया बच्चे, अरे बन तो गया वाटर, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या देखा, पहली रिएक्शन देखी थी हमने कौन सी, कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस, ठीक है। और सेकंड हमने देखी कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट
कि हाउ द फॉर्मेशन H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एसिड एंड OH नेगेटिव आयन फ्रॉम बेस। क्लियर है बच्चे? क्लियर है ना? एक बार बता दो, एक बार क्लियर है तो मुझे चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर